दो प्राइवेट बंदे थे, प्राइवेट कपड़ों में बंदे थे, प्राइवेट क्रेन थी हमारे पास, उसकी वीडियो मौजूद है। वो बंदे यहाँ पे आके ट्रालियों के साथ उन्होंने जो है ना मट्टी लगानी शुरू कर दी, बंद करना शुरू कर दिया, सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया और उन्होंने कॉल की, पीरा फोर्स का एक डाला आया, वो मुझे उठा के ले गया। गन, उनके पास पिस्टल थे, उन्होंने पिस्टल पकड़े थे, उनकी भी वीडियोज हैं, डंडे पकड़े हुए थे। शहबाज ASI था। फिर उन्होंने देखा कि ये अंदर बैठ गया, फिर एक डाला और आया, वो पकड़ के मुझे किसी ऐसी जगह पे ले गए हैं। रेड कलर की बिल्डिंग थी। मैं हल्फन कहता हूँ कि ये उन्होंने मुझे मार मार के, ये मेरा कान आप देख ले, बल्कि इन्होंने उसको रोका तो ये इनको गाड़ी के नीचे देने लगे थे। अच्छा, इनको पीरा फोर्स वाले गाड़ी के नीचे देने लगे थे। सैलाबी पानी ने फिरोजवाला के अंदर तबाही मचा दी है। गांव के गांव जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हुए हैं। गलियां, मोहल्ले, इवन के जो घरों के अंदर जो पानी है वो 10 फुट से तजावज़ कर गया हुआ है। वो नाले जो कि कई कई सालों से बंद पड़े हुए थे, उनमें भी पानी चलना शुरू हो गया हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला का ये इलाका है और रहमान सिटी इसका नाम है। यहाँ पे मेरी बैक साइड के ऊपर यहाँ पर एक नाला जो कई सालों से बंद था, अब वो चलना शुरू हो गया है, लेकिन उस नाले को बंद कर दिया गया। रीजंस क्या बनी है? क्या ये जो आबादी है जहाँ पे पानी जो 8 से 10 फुट जो पानी खड़ा हुआ है, लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया? इंतजामिया ने क्या इसके ऊपर किया है? मजीद यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुझे बताएं, ये पुल का क्या नाम है? सर, ये बेसिकली 100 मोरिया पुल है और ये अंग्रेज दौर का है। ये बिल्कुल जो नीचे इसके सुराख हैं, ये 100 मतलब के बनते हैं अगर इसको आप काउंट करें तो ये जो सुराख हैं, ये बनाया किस वजह से गया था? सर, ये पानी के जब भी कोई आफत वगैरह आती है, इसमें तो क्या नहीं आती है, ये जो पेड़ नाला है बैक साइड पे, जब भी ये आती है उसके लिए ये बना हुआ है। और ये पिछले मतलब के अंग्रेज दौर का बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब तो यही था ना कि अगर पानी आ जाता है नालों के अंदर हमारे यहाँ पे, तो पानी यहाँ से गुजर कर आगे चला जाए, यही मतलब था। तो ये अब मसला क्या बना है? सर, मसला ये बना है कि हम लोग यहाँ पे खड़े थे, दो प्राइवेट बंदे थे, प्राइवेट कपड़ों में बंदे थे, प्राइवेट क्रेन थी हमारे पास, उसकी वीडियो मौजूद है। वो बंदे यहाँ पे आके ट्रालियों के साथ उन्होंने जो है ना मट्टी लगानी शुरू कर दी, बंद करना शुरू कर दिया, सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। और मैंने उनको कहा कि आप ये सुराख क्यों बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा हमारा फायदा, जब आप इसको बंद करेंगे, हमारे घर तो पहले डूबे हुए हैं। हाँ। तो उन्होंने मेरे साथ मतलब बहसो तकरार हुआ, लेकिन उन्होंने कॉल की, पीरा फोर्स का एक डाला आया, वो मुझे उठा के ले गया। गन, उनके पास पिस्टल थे, उन्होंने पिस्टल पकड़े थे, उनकी भी वीडियोज हैं, डंडे पकड़े हुए थे। थाना फिरोजवाला में मुझे लेके गए हैं, वहाँ पे उन्होंने मुझे बिठाया। शहबाज ASI था। फिर उन्होंने देखा कि ये अंदर बैठ गया, फिर एक डाला और आया, वो पकड़ के मुझे किसी ऐसी जगह पे ले गए हैं। रेड कलर की बिल्डिंग थी, वहां पे ले गए हैं और उन्होंने मुझे मार मार के, एक लड़के का नाम था शाह हुसैन काजमी और दूसरे का नाम तुकीर था। मैं हल्फन कहता हूँ कि ये उन्होंने मुझे मार मार के, ये मेरा कान आप देख ले, ये मार मार के उन्होंने मेरा कान की हड्डी फ्रैक्चर कर दी है। मैंने मेडिकल ले लिया। और जो बंदे मेरे साथ यहाँ पे खड़े थे, ये आप अभी भी इनको दिखा सकते हैं, ये सारे बंदे इस बात का हलफ देंगे कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। और मुझे, आपका कसूर सिर्फ ये था कि आपका इलाका पहले ही पानी में डूबा हुआ है और आपने कहा कि ये जो नाला यहाँ से समोरिया पुल को बंद ना करें, पानी फ्लो होने दें। और सर, वो प्राइवेट यूनिफॉर्म में, प्राइवेट कपड़ों में, सिविल कपड़ों में बंदे मौजूद थे, वीडियो मौजूद है। और प्राइवेट क्रेन थी ना, उनके साथ कोई फोर्स थी। हमें अहले इलाका को यही लोग कह रहे थे कि ये रचना टोन के लोग हैं और ये वो बंद करवा रहे हैं कि हमारे घर ना आगे डूब जाएं। सिर्फ इसी चीज़ पे बहस हुई है। तो उस चीज़ का हमें सिला ये मिला है कि मेरा ये इन्होंने कान की हड्डी तोड़ दी है, मेरी कमर सारी इन्होंने डैमेज कर दी है, मतलब कि पीछे लाशें पड़ी हैं। मैंने मेडिकल भी करवा लिया है। थाने में एप्लीकेशन देने के लिए गए हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं ले रहा कि जी हम पीरा फोर्स पे FIR नहीं दे सकते, इसके लिए वो फलां जगह पे चले जाएं, फलां जगह पे चले जाएं। मेरी मरियम नवाज से यही रिक्वेस्ट है, खुदारा ये गुंडा चीज बताएं, जब आपने उनको मना किया, आप अकेले थे, आपके साथ पूरे ये सर, ये सब लोग खड़े हुए थे, ये मेरे टीचर भी हैं, मेरे नेबर भी हैं, बल्कि इन्होंने उसको रोका तो ये इनको गाड़ी के नीचे देने लगे थे। अच्छा, इनको पीरा फोर्स वाले गाड़ी के नीचे देने लगे थे। तो मुझे बताएं, आप लोकल यहाँ पे हैं रहायशी? सर, मैं यहाँ पे रहायशी हूँ। कीड़े तो नहीं है ना? नहीं सर, जिससे कोई मर्जी यहाँ पे मसल के रखते? सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता था मरियम साहबा को, लेकिन आप ये देखें कि उनकी बनाई हुई फोर्स ने क्या हुलिया मेरा किया और क्या ये मेरे जो टीचर हैं इनको नीचे देने लगे थे। यहाँ पे और भी लोग हैं। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मसला बना था? ये मौके पर थे?
नहीं, ये मौके पे थे, मैंने वीडियोस देखी हैं। मैं उस वक्त मौके पे नहीं था। जब मैं आया हूँ तो मुझे ये पता चला है कि जी इनको, ये हमारे जो गुलशन अतार है उसके ये सदर भी हैं, जो मोहल्ले की सोसाइटी है ना उसके ये सदर हैं। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आके तो वो ये रास्ता खुलवाने की कोशिश की बिल्कुल है। सही है, जिम्मेदारी समझ रहे थे कि हमारा इलाका है, हम यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ पे माई हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवियां हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो पानी में डूब रहे हैं। अगर ये पानी का फ्लो यहाँ पे कम नहीं होगा तो यहाँ पे जो पीछे से पानी, जो नदी नाले जो हैं वो, जो अगर जिनके बंद टूटे हैं, पानी का लेवल जो बढ़ता जा रहा है तो वो डूब जाएंगे वहाँ पे, जिसके लिए अहले इलाका वहां पे जाते हैं। यहाँ पे ये समोरिया पुल है, मेरी बैक साइड के ऊपर ये पुल बना हुआ है, यहाँ पे इसको सुराखों को बंद किया जा रहा था। और जो पानी का लेवल जब वापस बढ़ा तो इन्होंने आके जब उनसे बात की तो उनका सिला ये निकला कि जो अदारे हमारे लिए बनाए गए थे, हमारी मदद के लिए बनाए गए थे, और वो अदारे जिन्होंने हमें मुश्किलात में जो हम फेस कर रहे हैं वहां से बाहर निकालना था, बल्कि बचाने के हमें मारना शुरू कर दिया। अच्छा, आप मुझे बताएं, मौके पर थे आप? जी जी, मैं बिल्कुल मौके पे मौजूद। क्या हुआ था? हुआ ये था कि जब पानी यहाँ से आया ना तो एहसन भाई जो हैं वो मौके पे यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्रेन के साथ ये मोरियाँ जो है सुराख बंद कर रहे थे। इसलिए वो मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि ये पीछे वाला एरिया हमने बचाना है। अगर पीछे वाले एरिया बचाना है तो फिर हम क्यों डूब रहे हैं? इसलिए आप फिर कहना था आप इंसान हैं, हम देखें, हम जानवर तो नहीं है। हमने उनसे यही कहा था, यही मुतालबा किया था कि इसको बंद करें, जिसकी वजह से फिर एहसन भाई के साथ उन्होंने बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बाद फिर उन्होंने इनको बड़े ज़दोकोब करके मार के, ठीक है, उनको फिर गाड़ी में बिठाया। हमने थोड़ी सी मज़ामत की है। मैंने कहा यार आप ना ऐसे ना करो, तो कहते आपको भी गाड़ी के नीचे देंगे। हम अच्छा। खड़े हुए थे तो उन्होंने आके हमारे सामने गाड़ी जो हम पे चढ़ाने की कोशिश की है। हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ये तो इदारे तो आपकी मदद के लिए, आपको मुश्किल से बाहर निकालने के लिए नहीं बनाए गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये इदारे हमारे लिए बनाए गए थे, लेकिन ये तो गुंडे बन गए हुए हैं। हम पे ये देख आप लें कि एहतजाज करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, बिल्कुल ऐसे रोड ही। ब्लॉक करेंगे तो रोड ब्लॉक का मुकदमा दर्ज होगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप इंसाफ के लिए अगर इनके खिलाफ किसी थाने में जाएंगे तो वो कहेंगे हम यूनिफॉर्म पर्सन के ऊपर एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते। FIR तो दूर की बात है, मुझे बताएं कि इन्हें इंसाफ किस जगह से मिलेगा? भाईजान, इंसाफ मिलेगा? तानू कुछ लगता पिया जे? हमें तो नहीं नजर आ रहा। संडे का ये वकूआ है और मैं मेडिकल करवाने के लिए गया हूँ। मेडिकल करने के लिए वहाँ पे मेडिकल भी नहीं हुआ। वो जो वहाँ पे मुझे कह रहे थे मतलब कि आपका मेडिकल नहीं हो सकता, हम उनके अगेंस्ट नहीं लिख सकते, बल्कि उन्होंने लिख दिया है कि अननोन बंदे थे। फिर मैं फिरोजवाला कचहरी में गया हूँ, वहाँ पे एहसन भाट साहब जाए थे, उनके सामने मुझे मेरे वकील ने पेश किया है। उन्होंने मेरा दिखाया कि सर ये देखें, ये हुलिया है, ये बंदे का मेडिकल नहीं कर रहे। उन्होंने MS को मार्क किया, अली ज़िया साहब थे, उन्होंने फिर आगे मेरा मेडिकल किया है, लेकिन मेरी जो एग्जैक्ट मेरी उसकी जो रिपोर्ट थी वो नहीं दी। मुझे सिर्फ ये बताएं, एक सिंपल लेमैन होने के नाते इंसाफ मिलेगा? सर मुझे नहीं नजर आ रहा इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो किधर जाएंगे लेने के लिए? मैं सर देखें, मेरा तो पहला तो यही है कि इधर ही मिल जाए, नीचे से ही मिल जाए। अदरवाइज मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, मेरे अहले इलाका मेरे साथ हैं, मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक अहले जाऊंगा। इलाका की आवाज बनने के लिए गए थे तो ये हो गया, अब लगता है वहां पे जाएंगे तो ये लोग सर खड़े- इंशाल्लाह यहाँ पे इस मुल्क में शुरू से जुल्म होता आ रहा है, ठीक है। और इन्होंने ये मोहल्ले वालों ने मुझे सिलेक्ट किया है। मैं अभी रिसेंटली इन्होंने बिल्कुल मुझे सही है। आप सारे इनके साथ हैं, इंसाफ दिलवाएंगे? हाँ जी दिलवाएंगे, बिल्कुल पुलिस वाले तो FIR नहीं दे रहे, बिल्कुल साथ हैं हम इनके साथ। पुलिस वाले तो एप्लीकेशन भी नहीं ले रहे। जी हम इनके साथ हैं, जो मर्जी हो जाए, जहाँ पे भी हमें जाना पड़ेगा हम इनके साथ जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, साथ हैं इनके। हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा। साथ है इंशाल्लाह। ये पूरा इलाका है, ये पूरा मोहल्ला है जो इनके साथ है। ये एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन आपकी ले ली उन्होंने? एप्लीकेशन ली है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं। नामालूम पे एप्लीकेशन दी है ना आपने? उन्होंने तो कहा है कि ये हम एप्लीकेशन नहीं ले सकते, ये तो बेंच बैठेगा, फलां बैठेंगे, मतलब कि जो है वो कोई बंदा इस चीज के ऊपर एग्री नहीं। बिल्कुल। एक जब गरीब आदमी ने इंसाफ लेने के लिए जाना ना, जिन अदारों ने उनको ज़दोकोब किया होगा, जिन लोगों ने ज़दोकोब किया होगा, तो उस दौरान बेंच बैठेगा, यूनिफॉर्म पर्सन के ऊपर एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। अगर किसी इदारे के बंदे का नाम लिखा गया हुआ है तो उसको नामालूम कर दिया जाएगा, और फिर भी अगर बात नहीं बनेगी तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाएगी। और अगर फिर भी रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकी जाती, तो अगर ले ली जाती है तो दूसरी पार्टी को बुलाया ही नहीं जाता, आपकी एप्लीकेशन को दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। ये हमारे मुल्क के अंदर ये इंसाफ
इस दाम बिक रहा है। ये पूरे लोग यहाँ पे जो खड़े हुए ना महल्ले मोहल्ला अपने बच्चों को अपनी फैमिली को बचाने के लिए सिर्फ दरख्वास्त लेकर जाते हैं यहाँ पर, जिसको बाद में पीरा फोर्स बुला के जद्दोकोब कर दिया जाता है। और सर, अब देखते हैं इन्हें इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। एप्लीकेशन दे दी हुई है, अब इंसाफ के लिए सारे दरवाजे खटखटाए जाएंगे।